नमस्कार, मैं आपका प्यारा अंकल और ये हमारे रहे छोटे भाई। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग और देश भर के सभी लोग इसको ज़रूर पूरा देखें। जीवन को मैंने प्रकृति से जोड़ने की कोशिश की है क्योंकि प्रकृति से मुझे प्यार है। इससे पहले कि मैं आपको पूरा सुनाऊं, इससे पहले एक कहानी को आप ज़रूर मुझसे सुनेंगे। एक बार एक नए लड़के को नौकरी मिलती है स्टेशन मास्टर की। जब वो स्टेशन मास्टर के पास में जाता है और अपनी नौकरी का कागज़ स्टेशन मास्टर को देता है, तो स्टेशन मास्टर उस कागज़ को देखने के बाद नाराज़ से हो जाते हैं। उसमें लिखा था कि कल आप स्टेशन मास्टर साहब आप रिटायर हो रहे हैं और आपकी सीट पर ये लड़का बैठेगा। स्टेशन मास्टर इस पन्ने को देखते ही नाराज़ हो जाते हैं, इस आर्डर को देखते ही नाराज़ हो जाते हैं। दौड़कर ट्रेन की पटरियों पर अपना कान लगा देते हैं और बताते हैं, देखो ट्रेन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। वो बताओ, उस बेटे से कहते हैं बताओ ट्रेन कहाँ पर है। वो बेचारा नया ठहरा तो उसने बताया मुझे नहीं मालूम है। शाम को दोपहर को ये खाना खाने जाते हैं। अपनी बेटी जो है ये खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे होते हैं। बेटी देख रही होती, पापा क्या देख रहे हो, आप इतने उदास क्यों हो। तो वो बताइए वो लड़का आया, वो कहता है कि तुम रिटायर हो गए हो, तुम रिटायर हो गए और तुम्हारी सीट पर हम आएंगे, बताओ बेटी। तो उसने कहा पापा, मुस्कुराकर कहा पापा देखो टहनियों से क्या चीज़ गिर रहे हैं। स्टेशन मास्टर साहब ने कहा कि उसमें बेटा पत्थर जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पापा उसके बाद में क्या होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें नए पत्ते आएंगे। तो उसने कहा पापा इसी सूरत से उम्र और नौकरी होती है, जब तक पुराने हटेंगे नहीं तब तक नए आएंगे कहाँ, जब तक पुराने पत्ते झड़ेंगे नहीं तब तक नए पत्ते आएंगे कहाँ। यही जीवन का सार है। यही जीवन के सार को हम आपको प्रकृति के विषय में, कुछ मुझे टहलना आपके अंकल को बहुत बढ़िया लगता है, तो आज अंकल अपने पार्क में ले आए। ये पार्क का पूरा ये साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम लोगों का पूरा भी बड़ा सम्मान करते हैं। आज हमारे छोटे भाई हैं, ये पूरे पार्क की व्यवस्था यही देखते हैं। तो आज मैंने सोचा इनको भी साथ में ले लें। तो देखिए आज हम आपको प्रकृति की तरफ से सिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना अपने अंकल को। ये देखिए जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो धीरे धीरे वो पल्लवित हो जाता है और एक फूल की तरह बन जाता है। उसी सूरत से ये सामने वृक्ष है लगा हुआ, ये छोटा सा देखिए, इसमें धीरे धीरे किल्ले आने लगे, धीरे धीरे किल्ले आने लगे और कितना सुंदर सा लग रहा है आपको। धीरे धीरे ये जीवन भी इसी हिसाब से बढ़ता है और जीवन बढ़ने के बाद में ये इस सूरत से ये पेड़ बड़ा बन जाता है और धीरे धीरे से ये पेड़ और बड़ा होता चला जाता है। ये जिस सूरत से हम लोग बड़े होते जाते हैं इसी सूरत से ये बनता चला जाता है। और ये मासूम पीछे बच्चा दिखाएं, ये इतना बड़ा बच्चा धीरे धीरे तैयार हो जाता है। जिस सूरत से पेड़ तैयार होता है उसी सूरत से बाल बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग भी बड़े होते चले जाते हैं। एक टाइम भाई साहब ऐसा होता है कि हम लोग एक वट वृक्ष बन जाते हैं। बहुत बड़े हमारी शादियां होती हैं, मेरे बच्चे होते हैं, मेरा परिवार बनता और कितना विशालकाय वृक्ष हो जाता है वो हम आपको दिखा रहे। देखिए इतना विशालकाय वृक्ष हो जाता, उसके अंदर साइड में भतीजे भतीजी नाती नतकु पोता पोती सारा साम्राज्य उसके उस वृक्ष के नीचे आ जाता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, आइए उसके बाद में हम देखें। हम बुजुर्गी की तरफ चलते चले जा रहे हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं। और जीवन खिलखिलाता हुआ ये नए पत्तों, जैसे नए पत्ते पूरे में खिल गए हैं, ऐसा ही अपना जीवन भी पूरी तरीके से आनंद में भर जाता है। और फिर धीरे धीरे उम्र हमारी लोगों की जब बढ़ने लगती है, शरीर भी बेकार होने लगता है, जगह जगह पर परेशानियाँ पैदा होने लगती और जिस सूरत से टहनियों से पत्ते नीचे गिरने लगते हैं उसी सूरत से शरीर भी कमज़ोर होता चला जाता है। देखिए आप ये पूरे पत्ते बिखरते हुए चले गए और शरीर भी इसी सूरत से नाश होता हुआ अंदर अंदर चलता चला जाता।
और एक दिन आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाएं कि बाद में जीवन क्या होगा। एक दिन हम लोग जिस सूरत से हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उसी सूरत से ये सूखे पेड़ की तरह हम लोग भी कतई सूख जाते हैं और अंतकाल की तरफ चले जाते हैं। इसी सूरत से फिर वही नया जीवन के लिए, जो हमने आपको शुरू में दिखाए थे, एक छोटा सा पौधा, जैसे पेट में एक छोटा सा मासूम बच्चा खिलखिलाता है, फिर हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं। इसी सूरत से हम लोग बड़े होते रहते हैं और अंत में बुजुर्गी को प्राप्त करके अपने अपने घर की तरफ वापस हम चले जाते हैं। और अगर आपको ये प्रकृति और मनुष्य का चित्रण अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप हमको लाइक कीजिएगा, और अपने अंकल को अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा भी कर दीजिएगा। नमस्कार।